आम जनता और विपक्षी हमेशा दावा करते आए हैं कि आप एक गरीब परिवार से उठ के आए हैं और चुनाव जीतने के बाद विधायक बनने के बाद इतना बड़ा महल खड़े कर दिए हैं। इसका कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था, अभी भाजपा द्वारा परिवर्तन यात्रा निकाला गया, उसके बारे में बाद विधानसभा चुनाव फिर से होना है। इसमें आपको टिकट मिल पाएगा और टिकट मिल भी आएगा तो जीतने की क्या फार्मूला है, जीत पाएंगे? फिर चुनाव जीतने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत रहता है, जो कि आप हम जानते हैं आपको कि आप गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अरे बीरना रे चोला तन एक दिन हो ही है रे बीरना, अरे लकड़ी कहे मोला धीरे धीरे छोलबे जी बढ़ाई। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम है चंदन पटेल, दैनिक बालोद संवाददाता। आज हम ऐसे शख्सियत से मिलाना चाहेंगे जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, संसदीय सचिव भी हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम, जय जोहार। विधायक जी के बारे में हम कई प्रकार की बातें हैं, उनके पढ़ाई शिक्षा के बारे में और अनगिनत सवाल है, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो विधायक जी, हम सबसे पहले आपके शिक्षा दीक्षा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मोर पढ़ाई ग्रामीण परिवेश में हो है। पहली अर्जुंदा नगर गांव रहीस, प्राथमिक माध्यमिक शाला स्तर, हायर सेकेंडरी और कॉलेज तक के पढ़ाई में अर्जुंदा में करे और पोस्ट ग्रेजुएट में यहाँ एमए राजनीति शास्त्र में प्राइवेट अपन दुर्ग साइंस कॉलेज से करे। अब इस पढ़ाई के बाद आप क्या काम करते थे? आप राजनीति में आने से पहले? राजनीति में आए के पहले मैं यहाँ समाज से भी जुड़े रहा हूँ और सबसे बड़े रिस्क में कला क्षेत्र से जुड़े हूँ। कला के माध्यम से मैं लगभग 20 साल पूरा प्रदेश में और देश में भी कई जगह जाए के अवसर मिलिस। लोक रंग संस्था के माध्यम से जिन आज पूरा छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में जाने जाते हैं अपन संस्कृति के नाम से, और अर्जुंदा इसे भी संस्कारधानी है जहाँ कला संस्कृति के मर्मज्ञ और ज्ञाता मन है। तो राजनीति में आए पहले मैं छात्र जीवन में भी राजनीति में रहा, लेकिन समाज कला और सबसे ज़्यादा महत्व रही और राजनीति में शुरुआत से भी लगाव रही। स्कूल में समय से भी मैं छात्र जीवन से ही राजनीति में, कॉलेज पढ़त रहा हूँ तो छात्र संघ के सचिव रहे हूँ। होकर बाद अविभाजित दुर्ग जिला मध्य प्रदेश के समय दुर्ग जिला युवक कांग्रेस के भी मैं 94-95 सदस्य बने रहा। अब राजनीति में आपको किसको अपना गुरु मानते हैं? राजनीति में मोर गुरु रिस मैं स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर जी से बहुत कुछ सीखे मिले और अभी वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी जेकर माध्यम से मोला आज प्रदेश में एक विधायक के रूप में और क्षेत्र के जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करे के अवसर मिले। तो निश्चित ही मोर अगर राजनीतिक गुरु कहा जाए वासुदेव जी के बाद, अगर मोला बढ़े के कोई प्रेरणा दे और जेकर माध्यम से बढ़े तो आदरणीय भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। विधायक जी, एक और सवाल है हमारा कि चुनाव जीतने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत रहता है, जो कि आप हम जानते हैं आपको कि आप गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको टिकट भी मिला और 53,000 वोट से जीते भी हैं। इसका क्या फार्मूला है? देख, सबसे बड़े बात, जब टिकट मोला मिलिस तो बहुत से ऐसे परिवार, बहुत से ऐसे मोर संगी साथी और मोर समाज जिन मोला हाथों हाथ उठेस और वो मिथक ला भी तोड़िस कि जनता मन के बीच एक संदेश रहा है कि कोई करोड़पति परिवार ही चुनाव जीत सकते हैं, करोड़पति परिवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। बोला मैं ये मिथक ला तोड़े और गुंडरदेव विधानसभा क्षेत्र के जनता भी मिथक ला तोड़िस। हर वर्ग के व्यक्ति, चाहे मोर संगी हो, साथी हो, कई जन में जानत नहीं हो, ते मन भी चुनाव में आके मोला सहयोग प्रदान करिस और बहुत कम संसाधन में, बहुत कम पैसा में चुनाव लड़े और चुनाव जीते हों। तो ये जिन लोगन मन के बीच एक निरर्थक भ्रामक जिन प्रचार प्रसार है कि करोड़ रुपये से चुनाव जीत सकते हैं, मैं समझता हूँ ये कहीं नेतृत्व क्षमता आपके होना चाहिए और लोगन के बीच आपके क्या प्रभाव है, लोगन मन के बीच में आपके कैसे व्यवहार है, ये सबसे बड़े बात होते। आज यदि पैसा ला देखन तो टाटा, बिरला, अंबानी मन का प्रधानमंत्री नहीं बन सके, सैकड़ों हजारों करोड़ों रुपये पर पास, लेकिन पैसा ही महत्व नहीं। सबसे बड़े बात अगर कोई होते है तो आदमी के व्यवहार और आचरण होकर जीवन में अगर राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ना है तो सबसे बड़े ये होकर बार एक बहुत बड़े बात होती है। आप गुंडर विधानसभा चुनाव जीते, उसके बाद आपको संसदीय सचिव भी बनाया गया और साथ ही उत्तर प्रदेश जो करने का भी मौका मिला, तो आपके क्या है मुख्यमंत्री के करीबी होने के कारण मिला है कि इसका क्या फार्मूला है? निश्चित ही मैं धन्यवाद दूँ हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ला, जिन मोर काम के ऊपर अपन भरोसा करी सो विश्वास करी, वो करे भरोसा से मैं विधायक बने, संसदीय सचिव बने और वो कार्यशैली ला देख के अगर दूसर प्रदेश के भी मोला प्रतिनिधित्व करने के अवसर मिले तो मैं शीर्ष नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी ला भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँ कि जिन मोला उत्तर प्रदेश जैसे जगह में, जहाँ पूरा हिंदुस्तान में अगर सबसे घनी कोई आबादी है मछुआरा मन के, तो उत्तर प्रदेश में लगभग साल भर वहाँ समाज के बीच जाकर नेतृत्व करे का अवसर मिले। मैं समझता हूँ ये छत्तीसगढ़ पर और छत्तीसगढ़ मछुआ समाज पर, खासकर मोर पर भी बहुत बड़े
सौभाग्य के बात कि मैं पूरा उत्तर प्रदेश में अपन समाज एकत्रित करे के काम करें और आज निश्चित ही पूरा उत्तर प्रदेश में समाज एक संगठित होकर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जुड़ के काम करते। नदी अधिकार यात्रा माननीय प्रियंका जी के नेतृत्व में हुई। बसवा से लेकर बलिया तक लगभग 550 किलोमीटर पैदल चाल भारत जोड़ो यात्रा की पहली शुरुआत प्रियंका जी के माध्यम से नदी अधिकार यात्रा, तो वहां भी नेतृत्व करे के अवसर मिले। तो ये केवल कोई व्यक्ति संबंध के आधार पर नहीं, व्यक्ति के कार्यशैली के आधार पर नेतृत्व करे के अवसर मिले और वो कार्यशैली माननीय मुखिया जी भी देखे, हमारे शीर्ष नेतृत्व देखे। तो मैं उनकर मन के प्रति आभार करता हूँ कि मोला ऐसा बड़े जिम्मेदारी दिस और उनकर जिम्मेदारी में वो कार्य ला पूरा करे हों, ये मैं अपन तरफ से कह सकता हूँ। ज्यादा सवाल करेंगे क्या आपको गुंडरदेव विधानसभा में दोबारा टिकट मिल पाएगा, और मिल भी पाएगा तो जितने क्या चांसेस है? और ये भी है कि आपके कुछ कार्यकर्ता हैं जो आपसे नाराज भी से सुनाई मार रहे हैं, तो टिकट मिलने के बाद वो आपके साथ आएंगे या नहीं? पूर्व में 2018 के विधानसभा चुनाव के बीच भी हमन बहुत अकनमन टिकट के दावेदार रहे। लगभग मोर टिकट डिक्लेयर होने के बाद बहुत अकनमन विरोध करें, विरोध के स्वर लगातार चलत है। लेकिन ओकर बाद जैसे प्रत्याशी घोषित हुए, नामांकन भरे, ओकर बाद जतका नाराजगी थे बैठ के हमन एक जगह बैठ के दूर करें और सब मन जतका दावेदार थे मन काम करी। तो ये उम्मीदवारी सब कर सकते हैं, सब अधिकार है अपन बर टिकट मांगे के। लेकिन मैं बताओ ना, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, वो विचारधारा लेके चलथन, मांगना सबके अधिकार है, नाराज होना हो सकते सबके अपन अपन मनसा ये है। लेकिन कोनो ये देख के कि कुंवर सिंह निषाद फिर दोबारा विधायक बनी या ओकर सोच में कुछ अलग हुई, यानी ये जनता तय करी कि कुंवर सिंह निषाद के भाग्य ओकर तकदीर का है। जैसे पिछले समय विश्वास करके विधायक बने, तो हो सकता है जनता मन की अपेक्षा कुछ अलग हुई, इकर मन की उम्मीद कुछ अलग हुई, तो कई जन भी तकलीफ हो सकते कि आज यदि जनता के बीच सेवा करे हो, जनता के मान सम्मान में गए हो, जनता के प्रति मोर जवाबदेही अच्छा है, तो आज विधायक बने हो, कल हो सकते हो आशीर्वाद से कुछ और अच्छा पद मिले और नेतृत्व करे का अवसर मिले। तो ये उनकर मन के आशीर्वाद के ऊपर है। और रहे नाराजगी, तो हम पार्टी के आदमी एक जगह बैठ के सब नाराजगी दूर हो जाए और शीर्ष नेतृत्व यदि मोर पर विश्वास करके फिर मोर दोबारा टिकट देते और नेतृत्व करे का अवसर मिलते, तो जनता के आशीर्वाद समझ के सिरोधार करूँ और नेतृत्व में काम करूँ। आप विधायक नहीं थे, उससे पहले के विकास कार्य वो अभी विधायक बने हैं, अभी तक के कार्यकाल, मतलब आपके इस बड़े उपलब्धियों के बारे में बताइए। 15 साल बनाम यदि हमने वर्तमान 5 साल देखन, तो सब चीज़ देखें कि 15 साल में केवल और केवल विकास यात्रा के माध्यम से भाजपा के सरकार गरीब छले की कोशिश करिस और कई ठोक से योजना जिन मन केवल केवल धरातल में नहीं रह के केवल कागज में दौड़त रही, और आज वर्तमान सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में काम करे के अवसर मिलिस। आप गुंडरदेव विधानसभा के 15 साल के परिदृश्य खोल के देखो, वर्तमान 5 साल के देखो, ये 5 साल में 1.5 से पौने 2 साल यदि हम संक्रमण निकाल दे, कोरोना वैश्विक मांगे, तो 2-2.5 साल लगभग काम करे जनप्रतिनिधि। और ये 2.5 साल में चाहे वो गुंडरदेव ब्लॉक में देखा, चाहे देवरी ब्लॉक या अर्जुंदा ब्लॉक, उद्यानिकी महाविद्यालय के खुलना, रोड जेवरतला में शासकीय महाविद्यालय के खुलना, प्रयास आवासीय विद्यालय के खुलना, लिफ्ट इरिगेशन जो भाटा गांव 35 साल पुराना वोकर बोला फिर पुनः चालू करना, लिफ्ट इरिगेशन भेड़ी में चालू होना, खरखरा मोदी पार्क परियोजना जो लगभग बहुत पुराना परियोजना देकर लगभग 55 करोड़ रुपये स्वीकृति लाइनिंग करवाना, 123 साल पुराना घीना जलाशय हड़घान जलाशय देकर जीर्णोद्धार करना। कई ठो ऐसे सड़क है जैन आज़ादी के बाद कभी बने नहीं रही, केवल धरसरिस, आज वो सड़क के निर्माण होना, रौना खर्रा पुल, चंदन बिरी पुल, खेरूत के पुल, तिलखैरी पुल, जर्मन 15-20 साल से बाद जो आदमी बने, लेकिन आज पुल की स्वीकृति हो बहुत जल्दी निर्माण काम प्रारंभ हो जाए। बहुत से ऐसे रोड है जेकर स्वीकृति मिल गए, वो मन अभी बजट में स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति भी लेकर टेंडर भी लेकर बहुत जल्दी वो निर्माण काम चालू। तो 6-7 ऐसे स्कूल मोर विधानसभा में जेल स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम से जाना जाता है कि आज हर व्यक्ति ला गरीब परिवार के लेकर आज अंग्रेजी स्कूलों के माध्यम से पढ़ाई मिलती है। ये बहुत अकन क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। और अभी गुंडरदेव नगर पंचायत हो या फिर अर्जुंदा नगर पंचायत में अमृत मिशन 2 के माध्यम से लगभग दोनों नगर पंचायत में 23 करोड़ रुपए की स्वीकृति अलग हो है और शासन की तरफ से लगभग 6-7 करोड़ की स्वीकृति अलग हो, तो दोनों मिला के हम अगर देखें तो 60 से 65 करोड़ की स्वीकृति और हो है। तो ये बहुत बड़े जिन प्रयास हम कोशिश करे हैं। और सबसे बड़े बात कि हमार जिन स्कूल मन प्राइवेट तेला भी बजट में ला के माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करी, और आज हमारे शासकीयकरण के चाहे परसाई स्कूल हो जेकर शासकीयकरण के आदेश आ चुके हैं। अभी पैरी और भाटा गाँव के भी बजट में शामिल, बहुत जल्दी होकर भी उन्नयन हो के भी प्रयास हुई और बहुत जल्दी उनमें कार्य पर आज ही भंडेरा हायर सेकेंडरी स्कूल के उन्नयन पर पूर्व मुख्यमंत्री करे रहे रमन सिंह घोषणा
लेकिन नहीं हुई हमार वर्तमान सरकार ओला उन्नयन करे है। और 20 साल से सिकोसा के नागरिक मन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग करते इस कभी पूरा नहीं हो, लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग पूरा हुई से और घोषणा भी होगी, बहुत जल्दी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से चालू हो जाए। तो लगातार छोटे छोटे चीज़ है। और सबसे बड़ी बात किसान मन के जिन असुविधा होती है, चाहे वो धान खरीदी लेके या परिवहन लेके, गुंडरदेव विधानसभा में लगातार प्रयास के बाद लगभग 38 से 40 टन सोसाइटी और धान खरीदी केंद्र खोले। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और लगभग हर खरीदी केंद्र में, हर सोसाइटी में किसान मन बर उकर बर एक ठौर बनत, किसान कुटीर कथन और खाद गोदाम भी बनत। तो ये प्रयास सरकार की कि हम किसान मन कतका लाभ दे सकन और यही अन्नदाता मन विश्वास करके छत्तीसगढ़ सरकार में अगर कांग्रेस के सरकार में योगदान दे तो सबसे बड़े योगदान है किसान मन के। कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था, अभी भाजपा द्वारा परिवर्तन यात्रा निकाला गया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? 15 साल पहले मन विकास यात्रा निकाले रही। विकास यात्रा के श्राप देखे हो कि एमन 15 सीट में आग सिमट गया। परिवर्तन, अब परिवर्तन जरूर हुई, मैं तो बता देता हूँ परिवर्तन जरूर हुई। और 2023 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरा जनता मतलब जवाब दी, जिन मन ठगे के कोशिश करे, प्रयास करे, चाहे किसान ल ठगे, युवा मन ल खले, हमार महतारी मन ल गैस के नाम में ठगे। तो ये मन आज अतका बौखला चुके हैं कि पूर्व में 2-3 ठोन विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ है, तो आज ये मतलब लगा था कि 5 ठो विधानसभा चुनाव औ है। यदि में हार जाते तो स्वाभाविक 2024 में जतका परिवर्तन यात्रा में निकाले वो टाइम फिक्स हो जाए। और 2024 के लोकसभा चुनाव में देखना कि इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बैठी। आम जनता और विपक्षी हमेशा ये दावा करते आए हैं कि आप एक गरीब परिवार से उठ के आए हैं और चुनाव जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद इतना बड़ा महल खड़े कर दिए हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं? हर व्यक्ति के सपना होते होकर घर बने, चाहे आदमी छोटे से नौकरी में रहे या फिर बड़े से नौकरी में रहे। और रहे बात महल के, मैं तो समझता हूँ महल और घर के पहले अंतर ल समझ जाए। और जिन जगह के महल के बाद मोर नाम से लेते, अगर वो प्रमाणित कर दे कुंवर सिंह निषाद के घर घरे स्वयं होकर नाम से बने, तो जिन आरोप लगाते तेकर नाम में वो घर के रजिस्ट्री कर दूँ। वो मोर परिवार के, मोर पिताजी के नाम में जमीन है और मोर पिताजी लगभग 35 से 40 साल मत्स्य कृषक रही, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कमा के अपन पूंजी सकेल के रखी। मोर स्वयं के धर्मपत्नी नौकरी में है, मोर भाई स्वयं मत्स्य ठेकेदार है। तो ऐसे जिन आरोप लगाते और मिथ्या आरोप, मैं समझता हूँ कि राजनीति में शुचिता होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप चलते, कोई काम न लेके करे, कोई विकास न लेके करे, लेकिन अगर निजी जीवन पर लेके करे या घर के कोनो बात ला करे, तो मैं समझता हूँ ये निरर्थक आरोप है। कि 1300 स्क्वायर फीट में कोई बोले कि करोड़ों के मकान खड़े हो जाते, तो ये समझता हूँ कहीं ना कहीं केवल और केवल राजनीतिक द्वेषवश ये आरोप लगाते। वो अगर प्रमाणित कर दे कि कुंवर सिंह निषाद के घर है, तो ओकर नाम में वो घर लम्बे करवा दे। अभी 2-4 महीने बाद विधानसभा चुनाव फिर से होना है, इसमें आपको टिकट मिल पाएगा? और टिकट मिल भी आएगा तो जीतने की क्या फार्मूला है, जीत पाएंगे कि नहीं? कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा और क्षेत्र के जनता जिन विश्वास और उम्मीद के साथ मोला अपन प्रतिनिधित्व बनैस, अपन विधायक बनैस, और वो कर्तव्य में मैं पूरा तरह निर्वहन करे हूँ। आप देखे हो कि हर छोटे से छोटे कार्य, चाहे छठी हो, चाहे सुख के काम हो, चाहे दुख के काम हो, या काकरो संकट में खड़े हो के काम हो, या कहीं दुर्घटना के काम हो, हर जगह में पहुँचे के प्रयास करे हों। और छोटे छोटे काम जिन जनता मन लेके आते ओला भी हल करे के प्रयास करें। तो मैं जनता और जनप्रतिनिधि के बीच एक दूरी हो, पहले जनप्रतिनिधि मिले पर जनता ला अपन एक कोई माध्यम लाए, लेकिन अभी माध्यम की जरूरत नहीं पड़े, सीधा सीधा मोड़ से आके अपन बात करते, अपन संवाद रखते। और संभव नहीं कि सबके काम तुरंत हो जाए, लेकिन प्रयास मोर पूरा है कि जनता और जनप्रतिनिधि की दूरी खत्म करके उनकर समस्या से हल करे प्रयास करो। और सबसे बड़ी बात, परिणाम जनता मन दी। कार्यकर्ता एक माध्यम होते और कार्यकर्ता के माध्यम से हम जनता तक पहुंचना, और जनता आज के डेट में समझदार है, वो पूरा निर्णय करते। पहले जनता मन ला लोगन का कहा है कि एक पौवा दे दे या कुछ सामान दे दे तो बिक जाए, लेकिन अब जनता सजग हो गए, समझदार हो गए। वो अगर नेतृत्व करता सही चुनते तो हमें कोनो प्रकार के कोई तकलीफ नहीं है। कार्यकर्ता हमारे आज भी काम करते और हमेशा काम करी। हो सकते कई ठन कार्यकर्ता मन के मन में जिन बात रहते, वो बात हमन आपस में बैठ के वो सुलह कर लेबो, और ओकर प्रति कोई नाराजगी के बात अगर आते तो नाराजगी घर में भी होते। तो ऐसे कोई बात नहीं है। हम सब वो एक पार्टी की विचारधारा के आदमी, सब कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े। नाराजगी जरूर हो सकती है, टिकट मांगे सब अधिकार है, लेकिन टिकट तो एक मिलना है। टिकट मिले के बाद फिर व्यक्ति पूरा पार्टी के काम में अपन निष्ठा के साथ जुड़ रहते। ये कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े उदाहरण है। अभी जो तीजा पोरा चल रहा है, महिलाओं के लिए पर्व बहुत
खास रहता है, इसके बारे में बताइए क्या है। तीज के दिन तिहार है और तीज के दिन पर्व है। लगातार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बने के बाद हमार जिन संस्कृति है, हमार परंपरा है, हमार खान पान है, हमार बोली जिन सम्मान मिले है, मैं समझता हूँ ऐसा में कभी 15 साल के भाजपा के कार्यकाल में कोनो बता देती कि हमार पर्व बर या हमार सम्मान बर, हमार संस्कृति बर कुछ करे। और अभी तो हमार गांव गांव जिसन पर्व मनाथन, पर्व सम्मान निधि घरो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हर साल 10,000 रुपया के राशि पंचायत मतलब दे जाते, ताकि कोनो चीज संस्कृति मनाए बर मांगे के जरूरत मत पड़े। और जेन आज तीज तिहार है, ये हमार बहनी मतलब साल भर से अगोरत है कि अपन मैके जान, अपन सहेली मन से मिलन, अपन परिवार मन से मिलन, उनकर मन से सुख दुख के बात करन। तो पहली का हो कि सब अपन तीजा पोरा है घर में मनाए ओकर बाद चल दे, लेकिन हमन प्रयास करे हन कि एला सार्वजनिक रूप देके तो ओला हमन तीज महोत्सव के नाम से करथन या तीज तिहार के नाम से करथन। तो आज अर्जुंदा में भी लगातार जब से विधायक बने हो, लगातार मोर प्रयास है कि हर तिजहारिन बहनी मतलब एक जगह सकेल के करू भात के बढ़िया आयोजन करथन। ओकर बाद ओकरे माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन, फिर खेल कूद के आयोजन और ओकर मनोरंजन, फिर रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन। तो मतलब अच्छा लगता है कि हम अपन मैके माहन और 2-4 दिन कैसे विलम्ब मतलब पता नहीं चले। तो ये जन हमारे छत्तीसगढ़ के तिहार और संस्कृति है, जिन लगभग पहले हमन भुला गए हैं, आज छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम से पूरा खेल भी ग्रामीण स्तर तक पहुंचे, ओला हमने तिहार में सम्मिलित करथन। चाहे वो फुगड़ी हो, चाहे खो खो हो, चाहे बिल्लस हो, बिट्टूल है, भौरा है, संकली डंडा है, मेहंदी है, रंगोली है, ये सब हमारे बहनी मन के खेल है। तो आज मतलब अच्छा लगता है कि हमारे अपन संस्कृति और परंपरा से जुड़े हैं। निश्चित है हमारे संस्कृति में कई प्रकार के जिन आयोजन है, हमारे जिन 12 मासी जिन तिहार है, हरेली ले शुरू होते आठे के बाद ये तीजा पूरा, होकर बाद फिर गोवर्धन, होकर बाद दशहरा दिवाली, फिर होली तक जिन 12 मासी तिहार है। निश्चित ही हमारे छत्तीसगढ़िया मन के संस्कृति और पर्व और सम्मान के तिहार है। मैं बहुत बहुत बधाई दे हमारे मुखिया ला, जिन हमारे पूरा संस्कृति ला लोगन मन के बीच ला के बोला फिर जिंदा रखे के प्रयास करे और लोगन मन ला प्रेरित करे। आप काफी लंबे समय से लोक के रंग के कार्यक्रम में जुड़े रहे, तो कोई आपका जो पसंदीदा गीत हो वो हमारे दर्शकों को सुना दो, 2 मिनट। देख, कोनो भी जब सांस्कृतिक पार्टी बनते तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के उद्भव नाचा से, नाचा हमारे छत्तीसगढ़ संस्कृति के मूल स्वरूप है। और नाचा से ही अतकबर छत्तीसगढ़ संस्था, छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक पार्टी मन के उद्भव हो है। और वो जिन नाचा के मूल स्वरूप है, जिन जिन समय अत का संसाधन नहीं रहीस तो लोगन मन बताए, हमन तो अपन समय लाइट के व्यवस्था से नाचा देखा था, लेकिन वो समय नहीं रहा है तो बम्बर में होए, होकर बाद पेट्रोमैक्स में, पेट्रोमैक्स के हम देख रहे हैं गैस बत्ती के साथ साथ नाचा जब लाइन बंद होते होकर होए, और बैटरी है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आगे तो नया संसाधन आगे तो बहुत अकन परिवर्तन आगे, और अब सांस्कृतिक मंच के भी नया नया परिदृश्य हुआ। लेकिन जिन नाचा है वो नाचा के जिन मूल स्वरूप है कि वो मूल स्वरूप के जिन विधा रही, निश्चित ही वो विधा है जिन आज भी लोगन मन के जेहन में। मैं कुलेश्वर भैया के एक ठो गाना है कि जेकर माध्यम से आप लोग वो नाचा के मूल स्वरूप के एक लाइन सुनाना चाहूँ कि बिरना 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 बिरना, अरे बिरना बिरना बिरना, अरे बिरना रे चोला तन एक दिन होई है रे बिरना, ओ अरे बिरना रे चोला तन एक दिन होई है रे बिरना। अरे लकड़ी कहे मोला धीरे धीरे छोलबे जी बढ़ाई, और लकड़ी कहे मोला धीरे धीरे छोलबे जी बढ़ाई। अरे एक दिन अवसर आही रे बढ़ाई, हाँ एक दिन अवसर आही रे बढ़ाई, जोर के लगी हाँ तोला, अरे बीरना रे चोला तन एक दिन होई है रे बीरना, अरे बीरना रे चोला तन एक दिन होई है रे बीरना। ये हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति के नाचा गीत की एक वानगी आप लोग सुना हो। जाते जाते एक लास्ट आखिरी सवाल है भी कि अभी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बगल में जन नवजात बच्ची ले जो फेंके रही से मुकर बारे में तो कैसे क्या होता है। ये बहुत हृदय विदारक घटना है। हम जीवन में कल्पना नहीं कर सकन कि एक माँ के भी ऐसा स्वरूप, हम तो माता ले भगवान जननी और माता के रूप में देखें, लेकिन आज ओकर दूसरा स्वरूप देखे बर मिलिस कि जैन पैदा होती वो बच्चा ला एक ऐसे जगह फेंक के चले गए जहाँ कल्पना नहीं किए जा सके
कि वो जिंदा रहे या मर जाए, लेकिन भगवान मारने वाला से बचाने वाला बड़े होते करते। लगभग 5 से 6 घंटा तक वो जन्म लेके बाद ये बच्चा के जीवन में जिंदा रहना, मैं समझता हूँ चमत्कार से कोई कम नहीं। आज वो सही जगह पहुँचे हैं। हमारे स्वास्थ्य के टीम जेन देखिस तेला भी धन्यवाद, जेन मन उपचार के तेला धन्यवाद, और माननीय कलेक्टर जी से मैं बात करूँ तुरंत कलेक्टर के माध्यम से, जेन मातृत्व संस्था द्रुग में वो बेटी है। और आज हम अतका बड़े नारा देथन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ते कहाँ तक है? केवल नारा तक सीमित नहीं, हमला स्वयं बर कृत संकल्पित या दृढ़ संकल्प होए बर लगी कि ऐसा टाइप की अनहोनी मत हो, और ताकि हम बेटी ला जिन केवल नारा देथन नारा तक मत हमारे जीवन भी वाला अंगीकार करन और आत्मसात करन। तो वो ओकर में उज्जवल भविष्य के शुभकामना करत। तो निश्चित ही अगर आज भगवान वाला जीवन दे तो जीवन में कुछ अच्छा काम करी, कोई अच्छा पद मिली, अच्छा शोहरत मिली, और जेकर घर भी रही ओकर नाम रोशन करी। ये बेटी के प्रति मोर एक दुआ भी है और भगवान से मोर एक प्रार्थना भी है। अब ये देखने को मिल रहा है जो आपके करीबी थे आज कहीं ना कहीं दूरी है। एक कहते हैं कि कुछ लोगों को आप ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और आपके कार्यकर्ता में नाराजगी भी देखने को मिल रहा है, इसमें क्या कहना? देखो, जब राजनीति में आते तो गतिरोध विरोध और अपने से ही होते, अपन परिवार से। कोई भाजपा वाले तो मोर विरोध नहीं करे, पार्टी के व्यक्ति जिन मन कुछ ज़्यादा ही अपेक्षा पाल लेते हैं, और हो सकते हैं उनकर उम्मीद कुछ अलग राहत हुई। लेकिन एक जनप्रतिनिधि होए के नाते में सबला साधे के प्रयास करें और सबला महत्व दे की कोशिश करें। हो सकते कई जन की अपेक्षा पूरा नहीं हो पैसे, तो वो दृष्टिकोण से अगर वो अपन बात रखत हो या अपन विचार रखो तो वो संभव नहीं है। काबर अतका व्यापक क्षेत्र है, ब्लॉक के संगठन अलग, जिला के संगठन अलग, प्रदेश के संगठन अलग, सब में आदमी ला अगर संतुष्ट कर ले, यहाँ तो आदमी अपन परिवार ला संतुष्ट नहीं कर पाए तो अतका बड़ संगठन है। हो सकते कोनो नाराजगी हो तो सब परिवार ने एक बैठ के अपन विचार करबो, और घर में ही नाराजगी होते हो घर में ही नाराजगी दूर हो सकती है, उससे भी कोई बात नहीं है। हमारे गुंडरदेव विधानसभा क्षेत्र के विधायक व संसदीय सचिव, ये धन्यवाद करते हैं आपका हमारे दैनिक भारत न्यूज़ से जुड़ने के लिए। धन्यवाद भैया, कम से कम आपके माध्यम से जनता तक अपन बात ला पहुँचाए के प्रयास करें। आपके दैनिक बालोद के टीम ला भी मैं बहुत बहुत आभार हो, धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोग बहुत बहुत आभार। जय जोहार और जय छत्तीसगढ़।